पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थाणम आगम में कहा गया है, समनस्सणम भगवो महावीरस्य तित्थंसि सत्य पवयन निन्नगा पन्नत्ता तंजहा बहुरता जीव पेशिया अवत्तिया सामुच्छेइया दो क्रिया तेराशिया अबद्धिया। श्रमण भगवान महावीर के तीर्थ में प्रवचन 99 हुए हैं। जहाँ संगठन होता है, कोई विचारधारा मान्य होती है, तो वह संगठन चलता है। बीच बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति भी संगठन में हो सकते हैं जिनका संगठन की किसी विचारधारा से वैमत्य हो जाता है, भिन्न मत हो जाता है। धार्मिक संदर्भ में भगवान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र की वर्तमान अवसरपिणी के काल में हुए थे और उनकी विद्यमानता में भी और उनके निर्वाण के बाद भी भगवान महावीर की परंपरा में, शासन में बहुत से साधु हुए हैं। कुछ कुछ साधुओं में, दीक्षितों में विचार भेद भी हो गया। एक तो आमूल चूल मोटा मोटी सारा ही मतभेद हो जाए, किसी दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण हो जाए, तो वह व्यक्ति एक धर्म को, एक परंपरा को, एक धार्मिक संगठन को छोड़कर दूसरे धार्मिक संगठन को ज्वाइन कर लेता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है। जैसे कोई जैन शासन में दीक्षित हुआ, फिर कोई अन्य विचारधारा स्वीकृत हो गई, जैन शासन को छोड़कर बौद्ध बन गया या सनातनी बन गया, तो उसने तो पूरा का पूरा ही छोड़ दिया, दूसरे धर्म को ही स्वीकार कर लिया। उनको निन्नव नहीं कहा जाता, वे तो अन्य धर्मी हो गए। निन्नव कौन होता है कि कोई एक विषय में विचार भेद हो गया और जैन शासन, भगवान महावीर के शासन को छोड़ दिया, अलग अन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया, पर महावीर के शासन को छोड़ के अलग हो गए। ऐसे साधु लोग, उनको निन्नव की संज्ञा दी गई है कि एक विचार में मतभेद होने से भगवान महावीर के शासन को छोड़ दिया और न ही अन्य धर्म को स्वीकार किया, अपने ढंग से वे अपनी विचारधारा से मानो चलने लगे। ऐसे व्यक्तियों को प्रवचन निन्नव कहा गया। यानी भगवान महावीर के शासन के कुछ बात को अस्वीकार करने वाले या खंडन करने वाले जो भी, तो ऐसे 7 व्यक्तियों का नाम थाणम आगम में प्रस्तुत किया गया। 7 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया गया है, उनकी विचारधारा को भी मानो या नामकरण किया गया, प्रस्तुत किया गया है। ऐसे 7 हैं। उनमें पहला नाम है जमाली का। जमाली वैसे संसार पक्ष में भगवान महावीर का भांजा होता था, क्योंकि भगवान महावीर की संसार पक्षीय बड़ी बहन सुदर्शना थी, उनका यह लड़का था जमाली।
एक तो भाणजे का संबंध है, दूसरा संबंध और हुआ कि भगवान महावीर की संसार पक्ष ये बेटी प्रियदर्शना की शादी जमाली के साथ हुई थी। तो जमाली वैसे संसार पक्ष में भगवान महावीर का जमाई जामाता दामाद भी हो गया था, तो भाणजा भी हो गया, इधर दामाद भी हो गया था। तो यानी भगवान महावीर का संसार पक्ष ये रिलेटिव व्यक्ति था। कोई प्रभावित हुआ, प्रभाव पड़ा, जमाली और प्रियदर्शना दोनों ही दीक्षित हो गए भगवान महावीर के शासन में। जमाली 500 पुरुषों के साथ और यह प्रियदर्शना 1000 महिलाओं के साथ भगवान महावीर के शासन में यूं साधु साध्वियां बन गए। ठीक है, अब यहां जमाली की बात मुख्यतया है। जमाली ने अध्ययन भी किया और तपस्या में भी लग गया, तपस्या भी करता, इधर ज्ञान अर्जन भी किया। एक दिन वह जमाली भगवान महावीर के पास आया और बोला कि मैं अलग विहार करना चाहता हूं। भगवान मौन रह गए और वह वहां से रवाना हो गया। उसके साथ 500 साधुओं का समूह था, अलग विहार के लिए रवाना हो गया। अब तपस्या भी करता था, पालना भी अंत प्रांत ऐसा सा कोई चीज खा लेता, यानी बहुत मानो बैरागी, बहुत साधना तपस्या कि पालना में भी अंत प्रांत रूखा सूखा जो भी वो कर लेता। तो कई बार लंबी तपस्या और पालना में थोड़ा उपयुक्त चीज न हो तो शरीर में कष्ट, तकलीफ, वेदना, बीमारी हो सकती है। जमाली बीमार हो गया, पित्त ज्वर जो भी स्थिति बन गई। अब वेदना होने लगी। एक जगह पहुंचे तो जमाली के साथ बहुत साधु थे। जमाली बोला कि तकलीफ बहुत है, बिछोना कर दो, संस्कार बिछोना बिछाओ, तकलीफ हो रही है, जल्दी लेटना है मुझे, यानी बिछोना करो। संत साधु लोग बिछोना करने लगे। अब लगता है जमाली इतना वो तकलीफ में था, उसको तत्काल बिछोना चाहिए। कई बार शरीर में ऐसी स्थिति होती है कि तत्काल लेटने की स्थिति बन जाती है। तो जमाली मानो आतुर था कि बिछोना, जल्दी सो जाऊं मैं। तो कह रहे संतो बिछोना कर दिया क्या, बिछोना कर दिया क्या? संत बोले किया नहीं, बिछोना किया जा रहा है, किया नहीं है। यह बात सुनी कि बिछोना किया नहीं, किया जा रहा है, इस बात को लेकर उसका दिमाग ठनका कि भगवान महावीर तो कहते हैं क्रिय कज्जमाने कड़े चलमाने चलिए, क्रियमान कृत होता है। तो उस सिद्धांत से तो बिछोना किया जा रहा, बिछोना किया जा चुका होना चाहिए था कि भगवान का सिद्धांत है क्रियमान कृत, किया जा रहा कृत हो जाता है, कृत होता है। तो क्रियमान कृत का सिद्धांत भगवान का है, तो उस सिद्धांत के अनुसार तो किया जा रहा बिछोना किया हुआ होना चाहिए, पर किया हुआ तो नहीं, वो तो अभी तक अवशेष है, किया जा रहा है। तो सामने दिख रहा है कि किया जा रहा कृत नहीं होता, क्रियमान कृत नहीं होता, ऐसा साफ लग रहा है। तो यह भगवान महावीर का सिद्धांत गलत है, मिथ्या है, ये क्रियमान कृत होता है। अब वो विचार दिमाग में आ गया कि क्रियमान कृत का सिद्धांत गलत है। काम पूरा होने पर ही कृत होता है, संपूर्ण होने पर कृत होता है। चालू है, किया जा रहा, तब कृत नहीं होता। यह मेरा सिद्धांत है, भगवान का गलत है, मेरा यह सिद्धांत है। अब ठीक है, वो तो तत्काल की बात थी लेटने की। उसने अपने साधुओं से बात की कि देखो भगवान महावीर जो कहते हैं क्रियमान कृत, यह सिद्धांत गलत है, सही नहीं है। देखो साफ है ना, तुम लोग बिछोना कर रहे थे तो क्रियमान था, वो कृत नहीं था।
तो भगवान का सिद्धांत गलत है तो मैं उस गलत बात को नहीं मान सकता। कई साधुओं को जमाली की बात अच्छी लगी कि ठीक बात है, क्रियमान कृत नहीं होता। कई साधुओं ने कहा नहीं नहीं, भगवान महावीर की बात ठीक है, आपकी बात ठीक नहीं है। कई जो स्थविर मुनि थे, कुछ बड़े प्रौढ़ होंगे, उन्होंने कहा जमाली जी भगवान की बात को इस प्रकार आप अस्वीकार मत करो, उस पर अश्रद्धा मत करो। कहा नहीं नहीं, मुझे तो मेरी बात अच्छी लगती है। तो कई साधु तो जमाली के साथ रह गए, जिनको ये जमाली की बात नहीं जची वे जमाली को छोड़कर भगवान के पास चले गए। अब प्रिय दर्शना वो साध्वी थी, उसके साथ भी 1000 साध्वियां थी। तो प्रिय दर्शना जमाली के दर्शन करने के लिए आई। तो बातचीत हुई तो जमाली बोला कि देखो ये महावीर भगवान का सिद्धांत गलत है, ये क्रियमान कृत। मैंने साफ देख लिया, बिछोना किया जा रहा था, किया जा चुका नहीं था, तो क्रियमान कृत नहीं होता है। अब हो सकता है कुछ पूर्व पति थे संसार पक्ष में, तो पति के प्रति एक अनुराग भाव, स्नेह भाव भी रहा होगा, या दिमाग में बात दस भी गई होगी। तो प्रिय दर्शना ने भी जमाली के सिद्धांत का समर्थन किया कि आपकी बात ठीक है, भगवान की बात गलत। खुद का पिता थे महावीर, वो तो महावीर की बेटी थी, पर बेटी जमाई की बात नहीं। हालांकि एक बात और है कि बेटी जमाई ये तो संसार के संबंध हैं, जहां धर्म की बात है वहां बेटी जमाई की बात गौण भी होनी चाहिए। तो प्रिय दर्शना को अगर वो कहीं अनुराग स्नेह के भाव ने भी काम किया हो सकता है, आखिर उसने जमाली के सिद्धांत का समर्थन किया, यानी भगवान महावीर के सिद्धांत को उसने भी अस्वीकार कर दिया। तो जमाली का तो बड़ा संग हो गया, इधर प्रिय दर्शना साध्वियां और उधर खुद के इतने कुछ साधु भी थे। तो प्रिय दर्शना ने अपने साध्वियों को भी कहा देखो जमाली जी की बात ठीक है, ये उनका सिद्धांत। उनको साध्वियों को भी जमाली के तत्व को समझाने का प्रयास किया। तो इधर साध्वियां, इधर जमाली, कुछ संत। अब वो प्रिय दर्शना एक कुंभकार के मकान में रह रही थी, तो उसने कुंभकार को भी समझाने का प्रयास किया कि देखो जमाली जी जो बात कह रहे हैं ना, क्रियमान कृत नहीं होता, यह तत्व सही है, आप इसको स्वीकार करो। कुंभकार ने कहा जी मेरे तो यह बात दिमाग में नहीं बैठती है, मैं तो स्वीकार नहीं करता इस बात को। तो कुंभकार ने कहा नहीं, आप जानो आपकी बात, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। कुंभकार ढंक था। अब कुंभकार ने सोचा कि इस प्रिय दर्शना को भी समझाना चाहिए, तो कोई जानबूझ के प्रयोग किया होगा। और कोई, वो तो कुंभकार के मकान में ही रह रही थी साध्वियां। तो कुंभकार ने कोई अंगारा फेंका, वो प्रिय दर्शना की वो पछेवड़ी जो भी उस पे जाके लगा, कुछ पछेवड़ी जल गई। तो प्रिय दर्शना बोली आप ये क्या करते हो, मेरी ये पछेवड़ी संगाठी जला दी आपने, संगाठी क्यों जलाई आपने? कुंभकार जलाई नहीं, जल रही है। तो जलाई कहाँ है? वो तो जल रही है, जलाई कैसे कहा आपने? आपका सिद्धांत तो भिन्न, आपका तो है कि क्रियमान कृत नहीं होता है। तो अभी देखिए आपने कह दिया कि जला दी, जला दी कैसे कहा जबकि जल रही है? आपके सिद्धांत के अनुसार तो जल रही जला दी हो नहीं सकती, तो जला दी कैसे कहा आपने? अब यह बात प्रिय दर्शना के दिमाग में विचार कौन दा की बात तो ठीक है, जला दी भी कहा मैंने, तो जला दी भी ठीक ही है, इतनी जल गई थी मेरी। तो वापिस उसके दिमाग में भगवान महावीर की बात बैठ गई। तो फिर प्रिय दर्शना ने अपनी साध्वियों को लेकर, कुछ
जमाली के साथ में जो साधु थे उनको भी कुछ समझा बुझा के उनको भी साथ लेकर भगवान महावीर की ओर संभवतः चली गई। अब पीछे जमाली अकेला रह गया। आखिर जमाली भी बाद में चंपा नगरी में उधर भगवान महावीर के पास गया और जाके बोला, आपके कई साधु तो असर्वज्ञ अवस्था में अलग होते हैं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। सर्वज्ञ बनकर के आपसे अलग हुआ हूं, मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। और फिर भगवान महावीर से कुछ चर्चा भी की। चर्चा की पर चर्चा भिक्षु स्वामी ने भी की थी रघुनाथ जी महाराज से, पर चर्चा आखिर वो फेल सी रही। खैर जमाली की भी चर्चा, जमाली के दिमाग में बात बैठी नहीं, वो अकेला ही रह गया। तो यह एक निन्नव प्रवचन निन्नव है जमाली कि जो भगवान महावीर के एक सिद्धांत, सारा नहीं, सारा गलत नहीं मानता, एक बात को उसने गलत मान लिया और बातों से विचार भेद नहीं था। एक बात से विचार भेद हो गया कि यह क्रियमाण कृत का सिद्धांत है वो भगवान महावीर का सही नहीं है। इस एक विचार भेद के कारण से वह भगवान महावीर के शासन से अलग हुआ और अब आदमी का दिमाग है कहीं आग्रह हो जाता है और जहां तत्व की बात हो, समझने की बात हो, अब जैसे जमाली अंत तक वो इसी बात पर रहा, क्रियमाण कृत का प्रचार के विरोध में, क्रियमाण कृत नहीं इसका वो प्रचार करता रहा। अब जिंदगी भर वो अपने आगे जीवन में इस सिद्धांत का प्रचार करता रहा। अब यहां एक बात हमारे लिए ध्यातव्य है जो मैं बता ही रहा था कि जहां तत्व को समझना है वहां आदमी में अनाग्रह का भाव होता है तो न्याय हो सकता है। जहां आग्रह है, दुराग्रह है, वहां न्याय नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि जमाली के दुराग्रह था, क्या था, वो मैं समीक्षा टिप्पणी नहीं करता। जमाली का अपना विचार हो सकता है, अपना अपना। जमाली में दुराग्रह था मैं ऐसा भी नहीं कहता, आग्रह था ऐसा भी नहीं कहता। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि जहां कहीं तत्व को समझना है वहां एक प्रकार से कुछ अंशों में दिमाग को खाली करके समझते हैं, तब तो तत्व आ जाएगा। अब दिमाग में पूर्वाग्रह धारणा भरी हुई है तो नई बात को आने का स्थान ही नहीं मिलता है। फिर इतना भरा हुआ है दिमाग पूर्वाग्रह से कि सत्य की बात को, तत्व की बात को मानो जगह नहीं मिलती दिमाग में घुसने की, तो वो जाएगी भी कैसे। तो अच्छी बात को आने के लिए दिमाग में जगह चाहिए। जगह करने के लिए पूर्वाग्रह को निकाल दो, दिमाग में जगह हो जाएगी तो कोई अच्छी बात दिमाग में बैठ सकेगी, आ सकेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वाग्रह मुक्त दिमाग होगा तो हम तत्व को यथार्थ के रूप में ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। जहां पूर्वाग्रह से आदमी ग्रस्त है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो फिर सच्चाई को ग्रहण करना और सच्चाई को प्रकट करना मुश्किल काम होता है। क्योंकि पूर्वाग्रह कि मैं अपनी बात कैसे छोड़ दूं, धन्यवाद देना चाहिए राजा प्रदेशी को, उसको धन्यवाद देना चाहिए। राजा प्रदेशी धन्यवाद का पात्र है। उसका सिद्धांत वह था कि तज्जीव तत्शरीर, जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, जीव और शरीर दो नहीं एक, ये सिद्धांत राजा प्रदेशी का था। परंतु धन्यवाद इसलिए मैं दे रहा हूं
कि कुमार श्रवण केसी से चर्चा करने के बाद जब उसके दिमाग में कुमार श्रवण केसी की बात अन्य जीव अन्य शरीर वाली बैठ गई, फिर उसने अपनी बात को छोड़ दिया। यह पूर्वाग्रह को छोड़ने की बात है। तो इस प्रसंग में मैं सहज ही राजा प्रदेशी को साधुवाद देना चाहूंगा कि अगर मैं सही हूं तो कि अपनी पूर्व धारणा को नई अच्छी बात लगने पर छोड़ दिया और नई जो अन्य जीव अन्य शरीर की बात जो समझ में उसकी आई ही होगी उसको स्वीकार कर लिया। तो हमें अपने जीवन में पूर्वाग्रह मुक्त होकर सोचने का जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि याथार्थ को पा सके या याथार्थ के निकट तो जा सके।